जब आप फिल्म देखने के बारे में सोचते हैं तो उसमें दो चार बातें होती हैं जिन्हें आप सबसे पहले दिमाग में रखते हैं। जैसे कि एक्शन फिल्म देखनी है या रोमांस देखना है या कुछ कॉमेडी टाइप की कहानी देखनी है। पर इस सब के बीच कुछ फिल्में ऐसी भी सामने आ जाती हैं जो इन सब चीज़ों को संजोए हुए ऑडियंस पर फेंक दी जाती हैं। भैया हमने बना दी है, अब आप देख लो जो आपको सही लगे। झक्कास अनिल कपूर की लेटेस्ट रिलीज सूबेदार कुछ कुछ इसी कैटेगरी में से है। ये अपनी बॉडी गार्ड कर सकते हैं। किसको ले? अगर आपने फिल्म नहीं देखी है और बालम थानेदार गाना सुनकर एक्साइटेड हो गए तो चलिए मैं आपका काम आसान कर देती हूँ और आपको बताती हूँ कि फिल्म पर अपना वीकेंड या कीमती वक्त खर्चना कितना फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए। क्योंकि बालम थानेदार तो नहीं है पर जिप्सी जरूर चला रहा है और सारी लड़ाई उसी जिप्सी की है। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट, जहाँ इंफॉर्मेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी। तो सबसे पहले साफ साफ बिना लंबी कहानी के फिल्म में अच्छा क्या है वो बताती हूँ। अनिल कपूर डूइंग झक्कास एक्शन एट 69। गड़बड़ कहाँ है? थोड़ी सी कहानी में और विलेन जिसका गॉल ब्लैडर इज रियली वेरी सेंसिटिव, क्योंकि फिल्म के आधे से ज्यादा सीन्स में ही वांट्स टू पी। दबंगई करते हैं दीदी के भाई प्रिंस। क्या हो गया? और इसके अलावा है मोना सिंह, जो शायद सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए ली गई है फिल्म में। एक ही बात सिखाई थी पिताजी ने, खौफ खत्म तो। पर मोना आका दीदी का भी एक अनिल कपूर के साथ स्पेशल सीन है जिसे आपको सुनकर ही जाना चाहिए। फिल्म को आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, पर अनिल कपूर के कारण इसे मत छोड़िएगा। अब सुनाती हूँ असली कहानी निर्देशक सुरेश त्रिवेणी की, जिन्होंने पहले तुम्हारी सुलू बनाई, फिर जलसा बनाई और ऐसी फिल्में बनाने के बाद उन पर फेमिनिन स्टोरी बनाने का टैग लग गया और वो इस बात से इतना हाथ हो गए कि उन्होंने सूबेदार जैसा हार्डकोर मर्दाना प्रोजेक्ट उठा लिया। अब तो खुश हैं आप लोग। नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर आने के बाद एक रिटायर्ड कोट अनकोट मुच्छर सूबेदार, नहीं ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये फिल्म में कहा गया है। ये फिल्म में इस्तेमाल हुआ शब्द है जो कि मेरे नहीं है, जिसे मैंने आपके सामने सिर्फ प्रस्तुत किया है। खैर, ये कहानी खून खराबे से भरी है और दूर से ही अग्रेशन और वॉयलेंस की झलक दिखने लगती है। वैसे ये पूरी तरह से एक्शन फिल्म भी नहीं है, ये उस आदमी की कहानी है जिसे देश के लिए मरना सिखाया गया लेकिन अपने लिए जीना कभी नहीं सिखाया गया। तो क्या इस सब से फिल्म सच में ऑडियंस के दिल पर वार कर पाती है या फिर चूक जाती है? जवाब आपको इस वीडियो के आखिर तक मिल जाएगा। सूबेदार फिल्म की कहानी अर्जुन मौर्य यानी अनिल कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जो इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद नॉर्मल लाइफ लीड करने की कोशिश कर रहा है, वो भी ऐसे हालात में जब उसकी पत्नी की मौत हाल ही में हुई है। जंग की यादें और पुराने जख्म रह रहकर उसकी याद में आ जाते हैं और अब उसके सामने एक नई तरह की लड़ाई है, ऐसे समाज से जो करप्शन और पावर के गलत इस्तेमाल से गल चुका है, सड़ चुका है। ये तो खैर बाहरी लड़ाई है, घर में उसकी लड़ाई अलग है बेटी श्यामा से, जिसे प्ले कर रही हैं राधिका मदान। उसके रिश्ते बेटी से काफी स्ट्रेस्ड टाइप के हैं, पापा आप क्या कर रहे थे? क्या कर क्योंकि फौजी की नौकरी में उसे महज 700 दिन मिले अपने परिवार के लिए। अर्जुन की पत्नी ने उसे आखिरी तोहफे के तौर पर एक लाल जिप्सी दी थी। वो पत्नी जो अचार का छोटा सा बिजनेस चलाती थी। अपने एक दोस्त के कहने पर अर्जुन अपने ही शहर में एक नौकरी के लिए तैयार हो जाता है, जहां उसे एक लोकल गुंडे और सैंड माफिया की सिक्योरिटी का काम करना पड़ता है, जिसका किरदार आदित्य रावल निभा रहे हैं, वही पिस वाले विलन। लेकिन कहानी यहीं से टाल मटोल भी होने लगती है, क्योंकि प्रिंस जो इस कहानी का विलन है वो मौर्य की लाल जिप्सी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जहां अर्जुन के पेशेंस का टेस्ट शुरू हो जाता है कि वो शांति से मामला सुलटा लेगा या तथा कथित राक्षस बन जाएगा जिससे हर कोई डरता है। अब ये हुई मोटा माटी बातें। अब आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, धुरंधर फॉर्मेट, ह्यूमर एंड एंग्री यंग मैन के बारे में बताती हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिल्म में एक बड़ा चैप्टर है सैंड माफिया का, एक ऐसा मुद्दा जो आज भी खबरों में अक्सर लाइमलाइट्स में दिखता है या हेडलाइंस में आ जाता है। इलीगल माइनिंग का ये खेल सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि कई मासूम जिंदगियों की कीमत पर चलता है। फिल्म ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि सत्ता में बैठे लोग अक्सर बिना ताकत, बिना पहचान वाले लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं
कुछ सीन ऐसे हैं जहाँ सिर्फ इसीलिए लोगों को बेइज्जत कर दिया जाता है या उन पर हिंसा होती है क्योंकि करने वाले को पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कागज पर ये देखें तो सारे आइडियाज काफी दमदार और जरूरी लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिल्म इनमें से किसी भी मुद्दे के साथ ज्यादा देर तक रुकती ही नहीं है। असर बनाने से पहले ही कहानी आगे बढ़ जाती है। एक वक्त के बाद फिल्म के कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण भी अजीब से लगने लगते हैं। मौर्य का गुस्सा जिप्सी के टूटने से शुरू होता है जो उसकी दिवंगत पत्नी से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बबली मोना सिंह जी से प्ले कर रही है। प्रिंस जो उसका भाई है को एक रिवॉल्वर वापस लाने के लिए मजबूर करती है क्योंकि उस पर लगी चांदी की पॉलिश उसकी मरी हुई माँ के गहनों से बनी थी। इन सब चीजों से जुड़ी फीलिंग्स कहानी में डेप्थ लाने की कोशिश के लिए है, लेकिन स्क्रीन पर वो असर डेप्थ फील ही नहीं कर पाता। कहानी बताने का तरीका भी आजकल के ट्रेंड वाला चैप्टर फॉर्मेट है। हाल ही में आई धुरंधर आपने देखी ही होगी, वो फिल्म भी चैप्टर के हिसाब से चल रही थी। ये भी अपनी कहानी को अलग अलग टाइटल्स में बांटती है। आइडिया काफी अच्छा है ना? लेकिन जब चैप्टर के नाम डर घाव जैसे रखे जाते हैं तो दर्शक के तौर पर आप उम्मीद करेंगे ना कि सच में ऐसा कुछ परोसा जाए जो ऐसी फीलिंग को हिट करे। वो काम कहानी पूरा नहीं कर पाती। टोन के लिहाज से भी सूबेदार पूरी फिल्म में काफी भारी बनी रहती है। ढेर सारा टेंशन, एक्शन और टकराव, इस सब के बीच थोड़ा सा ह्यूमर डाला जा सकता था टू लाइट द फीलिंग। कई बार एक सही समय पर बोला गया छोटा सा डायलॉग भी माहौल की गंभीरता यानी सेंसिटिविटी को हल्का कर देता है और ड्रामा को और असरदार बना देता है। लेकिन यहाँ फिल्म ऐसी कोई कोशिश नहीं करती। इसके अलावा राधिका मदान के किरदार पर काफी सर्विस लेवल पर काम किया गया है। मतलब जब इतना ब्रीदिंग स्पेस दिया गया था ऐसे कैरेक्टर को तो उसे तरीके से सजाया जा सकता था एक्शंस के साथ। खैर, इसके अलावा मोना सिंह का एक सीन जो दिमाग में ऐसा चिपक गया है कि दोहराने का खूब मन कर रहा है, वो है वीडियो कॉल पर सूबेदार जी से फ्लर्टिंग। इस पार्ट के लिए तो आप जरूर देख सकते हैं इस फिल्म को, पर मोना सिंह का रोल बस एक एक्सटेंडेड कैमियो जैसा लगता है इस फिल्म में। हालांकि जो चीज सच में काम करती है वो है परफॉर्मेंस, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। हमारा झक्कास एंग्री यंग मैन फिल्म को अपनी साइलेंट प्रेजेंस से संभाल लेता है। सूबेदार के किरदार में अनिल कपूर एक ऐसे इंसान को दिखाते हैं जो बाहर से काफी स्ट्रिक्ट है, कंट्रोल्ड भी है, लेकिन अंदर अपने जज्बातों को दबा कर रखता है जब तक कि वो अचानक फूट ना पड़े। एक्शन सीक्वेंस में कपूर साफ कर देते हैं कि वो आज भी इतने यंग क्यों और कैसे लगते हैं। आखिर में सुरेश त्रिवेणी के निर्देशन में बनी सूबेदार पूरी तरह खराब फिल्म नहीं है। असल समस्या ये है कि फिल्म में एक साथ बहुत सारे आइडियाज ठूस दिए गए हैं। नतीजा ये होता है कि कहानी में मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन किसी एक को भी उतनी जगह नहीं मिलती कि वो दर्शकों पर पूरा असर छोड़ सके। फिल्म चलती रहती है पर उसके बड़े जो थॉट्स थे वो छू छू कर निकल जाते हैं, ठहरते एक भी नहीं है। फिल्म को स्किप करने के कई कारण हैं, पर क्योंकि वीकेंड इज अप्रोचिंग, आप ये फिल्म अनिल कपूर के लिए देख सकते हैं। यह वीडियो फिलहाल यहीं तक है। अगर आप फिल्म देख चुके हैं तो इस पर अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा, और अगर आप बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।